शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते। कारण क्या था? केवल एक कारण। देवादिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा। हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ। ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में 1 बार का नियम बना लो मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता है हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे 2 व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए। 31
31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजन, छठी। बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये छठ? है कौन सी माता छठ? जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी। सांब पुराण कहती है सबसे पहली छठ पूजन, क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था। भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया। पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए सांब, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा। और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख